Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. Union Minister Hardeep Singh Puri addressed a vibrant gathering at a recent event organized by the Petroleum Sports Promotion Board (PSPB) in Delhi. Celebrating PSBB's commitment to nurturing sports talent across India, Puri emphasized the importance of corporate support in developing grassroots athletics. The event showcased achievements from various inter-unit tournaments, including cricket, hockey, and archery. With the ONGC and Indian Oil teams earning top honours, Puri lauded PSB's role in fostering discipline and excellence, reinforcing the government's vision of integrating sports into national development. और मैं आपके सामने आज कुछ दिल की बातें रखना चाहता हूं। जब हमारी OMCs कहते हैं हम उनको, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये एनर्जी सेक्टर में पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जैसे ONGC, इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया, HPCL, BPCL। इनके बारे कहा जाता था कि ये पब्लिक सेक्टर है, और कुछ जो पब्लिक सेक्टर के बारे रेफरेंसेस होते थे वो थोड़े से आप कहिए कि ये एफिशिएंट नहीं है, डेरोगेटरी नहीं है, डेरोगेटरी है, ये उतना पैसा नहीं कमाती है, उतना उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं होता है। ये पुरानी बात है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब से मेरा इनके साथ, ये नहीं कि मेरे आने के कारण हुआ, और इसके माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के और जो हमने इकोसिस्टम प्रोड्यूस किया, आज से 1 साल पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स OMCs का था 1,49,000 करोड़। पिछले साल था 1,40,000 करोड़। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी ये पेट्रोलियम की जो हमारी PSUs हैं, OMC, और भी अच्छा करेंगे। आपके सामने क्यों रख रहा हूं? क्योंकि ये इनका कर्तव्य बनता है कि स्पोर्ट्स को भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी एनर्जी के साथ प्रमोट करें। Therefore, I am very happy to be here in an event which the Petroleum Sports Promotion Board is organizing along with the Delhi Soccer Association and the Sudeva Academy। और मैं आपके सामने आज कुछ दिल की बातें रखना चाहता हूं। जब हमारी Delhi Chief Minister Rekha Gupta reaffirmed her administration's commitment to grassroots governance, stating that all 11 district magistrates' offices have been renovated and adequately staffed. She emphasized the pivotal role DM officers play in delivering public services and announced plans to establish mini secretariats in every district to streamline operations and improve accessibility. Officials must understand their responsibilities and fulfill them diligently. This is both our compulsion and our commitment. Gupta declared the initiative aims to bring governance closer to citizens, reduce bureaucratic delays, and enhance transparency across Delhi's administrative framework. हमारा ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, इसमें हमारे पूरी बिल्डिंग में जिस तरह की खामियां पहले के समय में होती थी, आज उन सभी को ठीक करके इसको पूरा रेनोवेट करके तैयार किया गया है, जो कि सुशासन के प्रतीक होते हैं DM ऑफिसेस। उन सभी DM ऑफिसेस को एक्टिवेट करने के लिए सरकार ने इनिशिएट किया, और आते ही अपने जितने 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने रिवाइवल के लिए लगाया। हमारे DMs को सपोर्ट के लिए उनको जो स्टाफ चाहिए, जो असिस्टेंस चाहिए, जो पावर चाहिए, और जो फाइनेंशियल उनकी इम्प्लीकेशंस होनी चाहिए, उन सब पे उनको मजबूत किया। हमारा विज़न ये है कि हम अपने मिनी सचिवालय बनाएं अपने 11 डिस्ट्रिक्ट में। इनफैक्ट इन 11 डिस्ट्रिक्ट को भी हम MCD के 12 जोन के इक्विवेलेंट पूरा उनकी बाउंड्रीज को करने जा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार के कार्य में कोई अलग अलग प्रकार की जो बाउंड्रीज होती है वो डिस्टर्ब ना करे। सारे काम स्ट्रीमलाइन होने चाहिए। हर प्रकार से सभी अधिकारियों को अपना एरिया और अपना दायित्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और कोई भी अपने कर्तव्य के पालन से छूटे ना। इस तरह का पूरा एक सुशासन का माहौल हम दिल्ली में लाना चाहते हैं, और DM ऑफिसेस उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मार्क है, उसमें इम्पोर्टेंट अस्तित्व है उसका। और हमारे जो चेयरमैन हैं इसमें,
जनता के सीधा सीधा संपर्क में है, उसमें रेगुलर उनकी जन सुनवाई हो, सभी अधिकारी उस जन सुनवाई को अटेंड करें, जनता बेझिझक होकर के हमारे डीएम ऑफिस में आए, हमारे चेयरमैन से मिले, हमारे मजिस्ट्रेट से मिले और उन सब से अपनी समस्याओं का समाधान इन ऑफिस से लेके जाए। यही हमारा प्रयास है और यही हमारी प्रतिबद्धता। हमारा ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट In Guwahati, Assam Chief Minister Himant Biswa Sharma reaffirmed his government's aggressive stance on illegal immigration, stating that deportation efforts are underway on two fronts, removing foreigners already residing in Assam and intercepting new entrants. We will continue this as the law empowers us to do so, Sharma declared, emphasizing the administration's resolve to safeguard indigenous land and identity. The statement aligns with the ongoing eviction drives across the state, which have reclaimed over 1.5 lakh bighas of land since 2021. Sharma's remarks come amid rising political debate over migration and voter eligibility. Pushback is happening on two fronts. One, the people who are residing within the state of Assam and under Immigrant Expulsion Act, now we are empowered to push back any foreigner who is coming post 1971. So by utilizing that power, we are pushing back people, those who are inside Assam as well as those who are coming now. So pushback is happening on two fronts, fresh immigrants as well as people who are living in Assam post 1971. গতিকে এতিয়ালৈকে আমি যোৱা কালিও খুব সম্ভৱ 26 জন আমি পঠাইছো সো প্ৰসেস ইজ অন এন্ড পুশব্যাক উইল কিপ অন এটো আমি বঢ়াই গৈ থাকিম Union Minister Ashwini Vaishnaw, speaking to the media after inaugurating India's first tempered glass manufacturing facility in Noida, highlighted the transformative impact of the Make in India initiative. In the last 11 years, electronic production has grown 6 times and exports have risen nearly 8 times. He stated, crediting PM Modi's vision for the sector's rapid expansion. The plant developed by Optimus Infracom in collaboration with Corning marks a major leap in domestic mobile accessory manufacturing, aiming to produce over 25 million units annually and reduce reliance on imports. साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देश में बहुत बड़ी मात्रा में पिछले 11 वर्षों में बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन करीब 6 गुना बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स करीब 8 गुना बढ़ा है इन 11 वर्षों में। एक एक करके चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सर्वर्स हो, हार्डवेयर के दूसरे कंपोनेंट्स हो, राउटर्स हो, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुई है और हर एक आप देखेंगे वन बाय वन सभी कंपोनेंट्स भारत में बनने लगे हैं। आज जो मोबाइल फोन में यूज होने वाला टेम्पर्ड ग्लास कवर होता है वो ये प्लांट का आज इनॉग्रेशन है। अब तक टेम्पर्ड ग्लास इंपोर्ट होते थे, इस प्लांट के यहाँ से मैन्युफैक्चर होने से करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास हर साल के भारत में बनने लगेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन भारत में बढ़ता जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पूरा इकोसिस्टम बनता जा रहा है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर विद यू दैट बाय नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इज एम्प्लॉइंग अबाउट 2.5 मिलियन पीपल इन द कंट्री। करीब 25 लाख एम्प्लॉयज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में, जिसमें आपका लैपटॉप, सर्वर्स, मोबाइल फोन्स, राउटर्स, ये सब चीज़ें मिला के बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का देश में बना। साथियों, During her visit to Sakhan Sri Harmandir Sahib in Amritsar, Shiromani Akali Dal MP Harsimrat Kaur Badal expressed a deep concern over the worsening conditions faced by people in Punjab. She remarked that distressing images on social media make it difficult to sleep as many citizens remain trapped in hardship. Badal appealed to the Chief Minister, stating if he can inaugurate toilets in schools, it is equally important to issue a helpline number for the people in need today. She also called on central authorities to send NDRF teams and urged PM Modi to visit Punjab.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਔਖਿਆਈ ਨਾਲ ਝੂੰਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ NDRF ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ NDRF ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਗੇੜਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Deputy Chief Minister Diya Kumari expressed heartfelt appreciation for traditional Indian games during an event organized by the Sanskar Rotary Club in Jodhpur. It's the first time in so many years that I have got an opportunity to play Langti Tanga. She shared, calling the experience nostalgic and culturally enriching. Kumari emphasized the importance of preserving such heritage sports, describing them as vital links to India's rich past. She thanked the club members for their invitation and encouraged greater community participation in reviving indigenous games that foster unity, fitness and cultural pride. आज जो जोधपुर रोटरी क्लब के द्वारा जो लंगड़ी टांग का आयोजन किया गया है, संस्कार क्लब रोटरी क्लब के द्वारा जो आज लंगड़ी एक्सप्रेस का आयोजन किया गया, तो मैं सभी मेंबर्स को बहुत बहुत कि मुझे आपने इस आयोजन में बुलाया। पहली बार इतने सालों बाद लंगड़ी टांग खेलने का भी अवसर मिला और मुझे लगता है ये हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, ये हेरिटेज स्पोर्ट्स ही कहूँगी मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए और यूथ में ये जागरूकता लाने के लिए बहुत अच्छा ये इन्होंने जो आयोजन किया, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आज इनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनको मेडल मिला। इन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनको ये जीते हैं और इनको ये उसमें दर्ज हुआ है कि इन्होंने ये आयोजन किया है और बहुत ही अनयूजुअल यूनिक आयोजन था। और मुझे लगता है इस तरह की जो हमारे ट्रेडिशनल खेल हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत के पास जो है ये विरासत है, ये और किसी देश के पास नहीं है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए ताकि न्यू जनरेशन को भी ये हमारे संस्कार सीखे भी, पता भी चले और आगे भी बढ़ाने का। Self-reliance through Swadeshi held at Kushabo Takri Hall in Bhopal, Madhya Pradesh. Chief Minister Mohan Yadav emphasized the transformative power of indigenous production and local enterprise. He stated, with dedication to Swadeshi, we will create a self-reliant and developed nation, urging citizens to recognize their own capabilities. Yadav highlighted the state's economic strides, including a rise in per capita income and a development-focused budget without new taxes. He also praised Madhya Pradesh pioneering implementation of the Jan Vishwas Act to boost ease of living and doing business. आज एक साथ दो सुखद संयोग है। आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भी है। मेरी अपनी ओर से स्वदेशी के इस स्वावलंबन वाली कार्यशाला में उस भाव के आधार पर ही हमको ज्यादा सार्थकता प्रदान कर रहा है, उसके लिए मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ, अभिनंदन। अब आज का समय तो इतना अच्छा है, वैश्विक स्तर पर हमसे ज्यादा हर एक कोई देशवासी इस बात को समझ रहा है कि आज के दौर में स्वदेशी के भाव को कभी कभी जैसे वर्षा ऋतु का लाभ मिलता है,
कि हमारे यहाँ आम समय की फसल के बजाय वर्षा ऋतु की फसल स्वतः केवल बीज डालने की जरूरत है, बाकी परमात्मा अपने आप बढ़ाता है। आज का अनुकूलता देश भर में ये है कि जैसे हमारे स्वदेशी के बीज का अपने आप दिख रहा के फलता फूलता माहौल, वातावरण, और हमारी उस भावना के बलबूते पर हमसे ज्यादा हमारे विरोधी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या करें। लेकिन ये बात भी सही, सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक हमारे लिए है, ये जो स्वदेशी की भावना है और परमात्मा की दया है। हमारा कल्चर शुरू से ही एक इस बात से ही चलता है। सनातन संस्कृति के आदिकाल के समय से हमारे गांव आत्मनिर्भर, गांव के अंदर मैं जब 1992 के समय विद्यार्थी परिषद के सील प्रोजेक्ट में गया था, एक महीने जब हम अपने ट्राइबल की बेल्ट में घूमे, सच में मैं पहली बार उसमें आश्चर्य से डूबा कि Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis announced the signing of 17 Memoranda of Understanding worth nearly rupees 34,000 crore aimed at generating over 33,000 jobs across the state. The agreements span key sectors including electronics, steel, solar energy, electric vehicles and defence manufacturing. Fadnavis emphasized the credibility of the institutions involved and assured investor-friendly policies through platforms like the Maitri portal. He also highlighted a new multi-year electricity tariff plan that will reduce industrial power cost annually, enhancing ease of doing business. The move reflects growing investor confidence in Maharashtra's economic and policy environment. क्या इन्वेस्टमेंट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में आज हम लोगों ने 17 MOU साइन किए हैं। करीब 34,000 करोड़ के MOUs हैं। इसमें करीब 33,000 न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। ये नासिक विभाग में नासिक है, अहिल्यानगर है, नंदुरबार है, यहाँ पर MOUs है। पुणे विभाग में पुणे में MOUs हुए, विदर्भ में नागपुर है, चंद्रपुर है, गढ़चिरौली है, और हमारे रायगढ़ में भी MOUs यहाँ पर साइन हुए हैं। और इसके कारण बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट आएगी। ये EV में है, बस में, EV बस में, EV ट्रक में, सोलर मॉड्यूल में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, GCC में, यानी हर प्रकार के MOUs ये आज हुए हैं और बहुत क्रेडिबल ऐसी इंस्टीट्यूशंस के साथ हुए हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से महाराष्ट्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। A vibrant student parliament was held in Indore, Madhya Pradesh, drawing participants from across India. The event was inaugurated by Urban Administration Minister Kailash Vijayvargiya, who praised the initiative as a powerful platform for young minds to engage in meaningful discussions about national issues. This is a good medium to talk about our country, discuss its problems and how we are addressing them. He said the gathering encouraged students to voice ideas on governance, development and civic responsibility, fostering a spirit of democratic participation and leadership among India's youth. का प्रवाह छोड़े, मैं समझता हूँ एक अच्छा माध्यम है ये। हम देश की बात करें, देश की समस्या की बात करें, और देश की समस्या से हम कैसे निपट रहे हैं उसकी बात करें। मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयोग है। इसमें से लगभग 500-700 बच्चे हैं। अगर 8-10 लोग भी ऐसे निकल गए जो हम देश के बारे में चिंतन करेंगे, देश के बारे में मनन करेंगे, हम वैज्ञानिक हैं तो हम देश के लिए काम करेंगे, हम अर्थशास्त्री हैं तो हम देश के लिए काम करेंगे, हम इतिहास में हमारी रुचि है, भूगोल में हमारी रुचि है तो हम उस दिशा में देश के लिए काम करेंगे। ये देश के लिए सोचने वाले युवाओं को एकत्रित करना और देश को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। और इसी कार्यक्रम में At the Student Parliament held in Indore, Madhya Pradesh, President Kunal Sharma emphasized the transformative role of youth in shaping India's future. He stated, Parliament and students, meaning a secure nation, are celebrated through the Student Parliament, highlighting its decade-long commitment to nurturing leadership and civic engagement. Sharma underscored the platform's mission to build a confident, capable generation ready to take on national challenges. The event brought together students from across India, fostering dialogue, democratic values and a shared vision for a progressive and empowered Bharat.
संसद और छात्र यानी सुरक्षित राष्ट्र, इसी राष्ट्र के नारे को बुलंद करते हुए छात्र संसद जो कि 10 साल से युवाओं की लीडरशिप डेवलप करने में और इंडिया को एक यंग कॉन्फिडेंट इंडिया बनाने में समर्पित है, आज इंदौर में छात्र संसद का आयोजन किया गया है। ईरा शर्मा की लीडरशिप में, जो छात्र संसद के मध्य प्रदेश के डायरेक्टर है, आज पूरे मध्य प्रदेश से 1000 बच्चे इकट्ठे हुए जो कि पार्लियामेंटेरियंस बनेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से इस देश की डेमोक्रेसी, किस तरीके से इस देश का लोकतंत्र चलता है। मैं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से आज जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भारी मात्रा में पार्टिसिपेट किया। जैसा कि हम जानते हैं, ये देश युवाओं का देश है और आज इन्हीं युवाओं ने छात्र संसद के माध्यम से समाज में एक नई ऊर्जा प्रदान की है। भारत देश को कहते हैं लोग कि इंडिया का वर्ल्ड का यंगेस्ट डेमोक्रेसी है और अगर इंडिया की एवरेज एज 28 ईयर्स है तो शायद ये हम लोग का कर्तव्य है कि हम इन सभी युवाओं को ट्रेन करें, कॉन्फिडेंट बनाएं और कहीं ना कहीं ये लोग भी देश की डेवलपमेंट में और नेशन बिल्डिंग में साथ दे सके, उसके लिए तैयार करें। जिस तरीके से इस देश में सबसे युवा धन हमारा युवा है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सबको मिलके कि 18 साल से कम उम्र कर देनी चाहिए, 16 साल की वोटिंग बढ़ा देनी चाहिए। अगर देश में युवाओं को जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और वॉइस मिलेगी तो मेरे हिसाब से वो नेतृत्व करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम और तैयार। संसद और छात्र यानी सुरक्षित राष्ट्र। Congress leader Adil Ranjan Chaudhary responded cautiously to TMC MP Mahua Moitra's controversial statement about Union Home Minister Amit Shah, which has sparked political outrage. Speaking from Murshidabad, Chaudhary emphasized Moitra's independent identity as a Lok Sabha member and declined to comment on her intent or reasoning. He stressed that it is up to Moitra to clarify her remarks. However, he reiterated that all elected representatives must uphold parliamentary ethics, protocols and courtesy, expressing hope that no one would deliberately breach these standards while making public statements. देखिए, the concerned lady, she is herself an independent identity. In addition to it, she is the people's representative. In Lok Sabha. I do not have any idea on what perspective or on what basis she had made the comment, and I think the clarification of her comment may be given by her. I am not in a position to make any comment on it, but certainly Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, speaking at the launch of the MP Sports Festival 2025 in Jodhpur, highlighted his personal connection to basketball and announced the top-tier national basketball competition for men and women from September 10 to 14. The festival, part of a nationwide initiative to promote fitness and youth engagement, will also feature participation from renowned athletes, NSS volunteers and former sports icons. Events will span local to parliamentary levels, aiming to foster leadership, discipline and team spirit among youth. ख्यातनाम पूर्व खिलाड़ी, NSS के वॉलंटियर्स और खेल जगत से जुड़े हुए विभिन्न खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। इसी अनुक्रम में इस खेल महोत्सव के ही तहत जोधपुर में, क्योंकि मेरा बास्केटबॉल खेल से बड़ा जुड़ाव रहा है वर्षों तक और मुझे विभिन्न स्तरों पर खेलने का भी सौभाग्य मिला है, हिंदुस्तान की टॉप 8 बास्केटबॉल टीम्स मेंस और वीमेंस की एक प्रतियोगिता यहाँ आज जो है इस 10 तारीख से शुरू होकर के 14 तारीख तक होने वाली। मैं आप सबसे भी आग्रह करूँगा कि एम्स के खेल परिसर में वो टूर्नामेंट आयोजित होगा और उसमें देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले सारे बेहतरीन खिलाड़ी जो है उसमें अपनी खेल का प्रदर्शन यहाँ पर उन मैचेस में करेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि अधिकतम लोग उन खेलों में आकर के, उन मैचेस को आकर के उसका लुत्फ उठा सकते हैं, जहाँ करंट इंडियन टीम में खेलने वाले सारे खिलाड़ी
एक साथ यहाँ जोधपुर में खेलते हुए आप सब लोग देख सकेंगे। इसी के साथ साथ में इस खेल महोत्सव के समय में, इसके फाइनल टूर्नामेंट के समय में, हम इसे केवल एक खेल के टूर्नामेंट के रूप में नहीं, अभी तो एक महोत्सव के रूप में, एक लोकानुरंजन के उत्सव के रूप में लेकर के विभिन्न मनोरंजन से जुड़ी हुई गतिविधियां, विभिन्न तरह के संगीत और सॉफ्ट म्यूजिक के कार्यक्रम भी उस समय में आयोजित करेंगे। खेल आयोजन में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिट इंडिया, स्थानीय उद्योगों और खेल सामग्री विक्रेताओं, इन सब की सहभागिता का विश्वास और भरोसा हम सबको मिला है। Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath visited the JP Mehta Flood Relief Center in Varanasi, distributing aid to flood-affected residents and addressing the media. He acknowledged the challenges posed by excessive rainfall and rising river levels, which have led to waterlogging in low-lying areas of Kashi. Adityanath emphasized that both central and state governments are actively working under Prime Minister Narendra Modi's leadership to mitigate the crisis. He personally inspected relief operations, issued directives, and praised the district administration's commitment to accelerating efforts and ensuring timely support for affected communities. माननीय विधायक टी राम जी और अन्य सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और बाढ़ से प्रभावित सभी काशी के नागरिकगण, बाढ़ एक आपदा है और इससे बचाव के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है। लेकिन उस सब के बावजूद आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर अतिवृष्टि होती है और अत्यधिक बरसात के कारण जब ज्यादा पानी नदियों में छोड़ा जाता है तो निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या खड़ी होती है। काशी में भी वरुणा जी के तट पर और निचले इलाकों में जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों भी मुझे बाढ़ राहत कार्यों को देखने, निरीक्षण करने, उसकी समीक्षा, राहत कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ था। माननीय विधायक टी राम जी और That's the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to CVR News English.